पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी जंग का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी जंग का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां पूरे मुल्क के शहरी जो हैं सरापा एहतजाज है, वहीं जमात इस्लामी की जानिब से भी जंग में एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया है, जिसकी सदारत हमारी अमीर जमात इस्लामी जंग डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जब्बार साहब। डॉक्टर साहब, बताइएगा हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के अभी 16 तारीख को पेट्रोलियम की मसनूआत में 12.5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, पूरी कौम जानती है कि इससे कबल भी जो है वो आवाम का जीना हराम हो चुका है। इन 3-3.5 सालों के अंदर महंगाई 5 गुना जो है बढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में एक आम सफ़ेद पोश रेहड़ीबान मजदूर किसान का जीना हराम हो चुका है। ऊपर से ये जो अभी पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ी हैं, इनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, जबकि आलमी मार्केट में इस वक्त 4 रुपये इसका रेट कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यकदम तारीख की वो बदतरीन महंगाई लाई गई है, जिसके नतीजे में ये हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि उन चोरों डाकुओं को दोबारा लाने का ये बायस बन रही है और आवाम का जीना हराम हो रहा है। किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, तालिब इल्म परेशान है। इसलिए हमने आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक की अपील पर जंग में भी इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं इस महंगाई के खिलाफ, जहां पर इनका डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो अवाम पर। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, जाएं तो कहां जाएं। समुद्री में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, जाएं तो कहां जाएं। समंदरी में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और महंगाई के खिलाफ जो है वह समंदरी की जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और एक रैली भी निकाली गई है, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान और आम शहरियों ने जो है शिरकत की है और हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी भी की गई कि महंगाई को जो है वो कम किया जाए, पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। हमारे साथ सरदार उस्मान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या कहेंगे आज की रैली के हवाले से। देखें, मौजूदा हुकूमत की ज़ालमाना मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में, IMF की ग़ुलामी के नतीजे में और FATF की ग़ुलामी के नतीजे में जो मौजूदा महंगाई का एक समंदर है, आम आदमी की ज़िंदगी इसके अंदर दुश्वार हो चुकी है। तो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कॉल पर आम आदमी की आवाज़ बनते हुए पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी जो है वो मुजाहरे कर रही है और हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को 50% पर लाया जाए, वापस लिया जाए और जो आलमी बैंक पाकिस्तान का बैंक है, उसे जो आलमी अदारों की जो नज़र किया है, उसे हम मुतालबा करते हैं कि वापस लिया जाए। पार्लियामेंट में भी कोई एहतजाज किया जा रहा है, इस हवाले से कोई आवाज़ बुलंद की जाए। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो वहाँ पर हुकूमत के इस बिलों के अंदर उन्होंने मुखालफत की है और उनमें हुकूमत को इसका वोट नहीं दिया है। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी समंदरी में सरापा एहतजाज है कि पेट्रोल की, घी की और दूसरी अशिया की कीमतें जो हैं वो कम की जाए। हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की जा रही है। जमात इस्लामी समंदरी में सरापा एहतजाज है। वकास जमील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना मुतासरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना मुतासरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। आपको बताएं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना मुतासरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई।
एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आ गई। कोरोना मुतासिरा मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एयरपोर्ट मुसाफिरों में रवानगी से कबल 4 घंटे रैपिड टेस्ट किए गए, जिसमें 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। 22 मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया। मुतासरा कुछ मुसाफिरों ने D9 563 से शारजा, जबकि कुछ मुसाफिरों ने FZ 340 और 392 के लिए दुबई रवाना होना था। सिविल एविएशन अथॉरिटी अकाउंट के 22 मुसाफिरों को हम क्वारंटाइन करेंगे। आज कोरोना की वजह से जो है बढ़ते केसेस के पीछे नजर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिर जो है वो बैरून मुल्क रवानगी के लिए उड़ान न भर सके। मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गैर नमूना नंबर प्लेट पर शहरियों के चालान खुद बाबू मेहमान। कानून के रखवाले ही कानून शिकनी में मसरूफ। गैर नमूना गैर सरकारी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस ऑफिस फैसलाबाद में मौजूद गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स वाली निकली। आपको बताएं, कानून के रखवाले ही कानून शिकनी में मसरूफ गैर नमूना गैर सरकारी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस ऑफिस फैसलाबाद में मौजूद गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट और गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली निकली। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से शहर भर में गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। योमिया की बुनियाद पर सैकड़ों शहरियों के चालान कर दिए जाते हैं कि गैर नमूना गैर सरकारी नंबर प्लेट जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर खुद ट्रैफिक पुलिस ऑफिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में मौजूद मोटरसाइकिलें जिनकी तादाद सैकड़ों से जायद है, उन गाड़ियों पर भी अक्सर गाड़ियों पर नंबर प्लेट जो है वो सरकारी नमूना के मुताबिक या तो मौजूद नहीं है या सिरे से नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ बार जो है महकमाना तौर पर भी अहकाम जारी किए गए। सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से भी तमाम तर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी प्राइवेट सवारियों पर जो है सरकारी नमूना के मुताबिक नंबर प्लेट लगवाएं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। इसमाइल साहब, ये बताइएगा कि सीटीओ साहब की जानिब से भी हुक्म दिया गया था कि तमाम तर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी गाड़ियों पर सरकारी नमूना के मुताबिक नंबर प्लेट लगवाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक होता हुआ दिखाई दे रहा है और कब तक ये मुकम्मल मुलाजमान जो है अपनी गाड़ियों पर, चूंकि खुद कानून नाफिज करने वाले हैं, तो सरकारी नंबर प्लेट लगवाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, कानून सबके लिए बराबर है और जिन गाड़ियों की आप निशानदेही कर रहे हैं इसमें बहुत सी प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, चूँकि ये पब्लिक ऑफिस है, लोग आते जाते हैं। आपने ही जिक्र किया, कोई एवरेज अगर हम बात करें तो कोई मोर देन 10,000 जो पीपल हैं उनके चलान होते हैं हर माह गैर नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से, और ये कार्रवाई हमारी जारी है और जारी रहेगी। और हम शहरियों से भी इस्तदा करेंगे और सभी से इस्तदा करेंगे कि वो अपनी गाड़ियों पर नमूना के मुताबिक ही नंबर प्लेट्स लगवाएं। अच्छा, मुझे ये भी गाइड कर दीजिएगा कि बाहर सड़कों पर जब कोई आम शहरी गैर नमूना नंबर प्लेट के साथ सफ़र करता है तो उसकी गाड़ी का चालान कर दिया जाता है, लेकिन वही शहरी अगर गैर नमूना नंबर प्लेट के साथ सर्विसेज हासिल करने के लिए ट्रैफिक ऑफिस में आता है तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि तमाम तर अफसरान, CTO साहबान, डिप्टी कमिश्नर, DC साहबान जो हैं वो इन्हीं दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं, साथ साथ डिप्टी जो हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं, यानी DSP ट्रैफिक की अगर बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आने वाली गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कब होंगी और कैसे शहरी समझेंगे? देखें जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं और जारी रहती हैं, और अगर कोई गैर नमूना नंबर प्लेट लगाएगा तो यकीनन ट्रैफिक पुलिस मुतहरक भी होती है और कार्रवाई भी करती है। वो 10,000 लोग जो हैं वो सारे के सारे फैसलाबाद के या सड़कों पे आने वाले या ऑफिसेज में आने वाले वो सारे उसमें शामिल। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टेक्सटाइल बरामदात के शोबे में पाकिस्तान आलमी मार्केट में अपना खोया मकाम वापस हासिल करने में कामयाब। कोरोना में दोबारा शिद्दत के बावजूद एक साल के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 24.7% का तारीखी इजाफा हुआ, जिस पर टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमती मुआशी पॉलिसीज को सराहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, टेक्सटाइल बरामदात के शोबे में पाकिस्तान आलमी मार्केट में अपना खोया मकाम वापस हासिल करने में कामयाब। कोरोना में दोबारा शिद्दत के बावजूद एक साल के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 24.7% का तारीखी इजाफा हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा इस मुतालिक। साल 2020 और 21, जुलाई से जनवरी साल 2021 से 22, इन 6 माह का 6 माह के साथ मुआवजा किया जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इस वक्त जो है वो 24% का इजाफा हुआ है, जो कि रिकॉर्ड इजाफा है।
پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے، پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو پاکستان عالمی منڈی کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے دوبارہ حاصل کرنے لگا ہے، اور اس وقت خاص طور پر ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو 6 ماہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس وقت اس میں 10.93 ارب ڈالر ایکسپورٹ جو ہوئی ہے، یہ ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہے جو کہ پاکستان نے کی ہے۔ اس میں نیٹ ویئر ہے، گارمنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ہوزری اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کی دیگر مصنوعات کی ایکسپورٹ بھی شامل ہے، جس میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس وقت فیصل آباد کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل صنعت، ٹیکسٹائل کے صنعت کاروں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے حکومت کی پالیسیز کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سال 2019 اور 20 میں ایکسپورٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی کورونا وبا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور پوری ملک میں اور پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور ایکسپورٹ کا گراف ایک دم سے نیچے گر گیا تھا۔ لیکن اب کورونا وبا کے باوجود ابھی بھی کورونا وبا موجود ہے اور اس کی پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان عالمی منڈی کے اندر شراز بٹ شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب گاؤں دیہات کی پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کا بھی اثر نو تعین کیا جائے گا۔ پٹواریوں کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ حکومت کا ریونیو بڑھانے کے لیے اہم اقدام، 21 فروری سے ڈیجیٹل گرداوری موبائل ایپ کے ذریعے شروع ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کی جائے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ریمائنڈر پہنچوایا گیا ہے تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہ یہاں پر اس بار جو بھی گرداوری کی جانی ہے وہ ڈیجیٹل کی جائے، موبائل ایپ کے ذریعے کی جائے، اور یہاں پر جتنے بھی پٹواری ہیں انہیں پابند کیا جائے کہ خود موقع پر جا کر ڈیجیٹل گرداوری کریں۔ کوئی بھی فصل لگائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، گاؤں کا جتنا بھی رقبہ اس کے بارے میں اپڈیٹ کیا جائے، وہاں پر جتنی بھی تعمیرات ہو رہی ہیں یا کوئی بھی پراپرٹی اگر مسمار کی جا رہی ہے تو اس کے متعلق لکھا جائے۔ اور اسی سلسلے میں این ڈی ایم اے کی ہدایات کے مطابق جو پی ڈی ایم اے پنجاب میں فعال ہے، وہاں پر کوئی بھی اگر وبا آتی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ بنتا ہے سیلاب کا، تو اس کے بارے میں بھی ڈیجیٹل گرداوری میں اپڈیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر انہیں لال کتاب دی گئی ہوتی ہے اس کو بھی فل کریں۔ روزنامچہ واقعاتی جو ہے وہ بر وقت یہاں پر اس میں واقعات کا اندراج کیا جائے، اس پر روزانہ ہی کارروائی کی جائے، اور اس سلسلے میں یہاں پر پراپرٹی کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ بھی مرتب کیا جائے۔ ساری فیس بنتی ہے ڈی سی ریٹس۔ عبدالرحمان شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کھرریاں والا میں بیوہ کی 1 سال بعد سنی گئی۔ سی پی او کی کھلی کچہری میں شکایت کرنے والی کانسٹیبل کی بیوہ کو 1 سال بعد انصاف مل گیا۔ سی پی او فیصل آباد کی ہدایات پر ایس ایچ او کا آپریشن، قبضہ مافیا سے بیوہ کا مکان واگزار کروا کر خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی علی رضا، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سی پی او غلام مبشر میکن کی کھلی کچہری میں آواز اٹھانے والی خاتون کو جو ہے وہ 1 سال بعد جو ہے وہ انصاف تھانہ کھرریاں والا نے دلوا دیا۔ 14 مرلے کی جگہ کو جو ہے وہ اس کے حقدار جو ہے خاتون کو اس کو دیا گیا۔ میرے ساتھ وہ خاتون موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم بتائیے گا کیا معاملہ ہوا؟ 1 سال تک آپ کو نہیں ملا، لیکن جب آپ کھلی کچہری میں گئے اس کے بعد کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جگہ ملی؟ سر میں خود بھی ایک اسکول ٹیچر ہوں، جاب کرتی ہوں۔ میاں میرے کانسٹیبل تھے، انہوں نے یہ 20-25 سال اپنے ملک کی خدمت کی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی 10 سال پہلے۔ اس کے بعد یہ 14 مرلے میری جگہ تھی، انہوں نے قبضہ کیا۔ یہ رانا گروپ ہیں ادھر کے قبضہ مافیا ہی میں کہوں گی ان کو، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی اور بھی اس طرح کے ہیں کیسز ان کے حوالے سے جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جگہ پہ۔ تو 1 سال انہوں نے یہ جو ہے مجھے ذلیل و خوار کیا، میری جگہ پہ قبضہ کیا انہوں نے۔ میں نے بہت کوشش کی، یعنی بہت جگہ اپلیکیشن دی، ایس پی صاحب کو بھی، کھلی کچہری میں بھی جاتی رہی جہاں بھی مجھے پتہ چلتا رہا کہ لگ رہی ہے کھلی کچہری۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ سی پی او صاحب آ رہے ہیں ادھر تھانہ بلوچنی میں 18 تاریخ کو۔ میں نے ادھر ان کو اپلیکیشن دی، انہوں نے نوٹس لیا اس بات کا، اور انہوں نے یہ ایس ایچ او ہاں جی رائے ارشد صاحب تھانہ کھرریاں والا کے، ان کو یہ میرا کام جو ہے وہ تفویض کیا کہ آپ نے یہ پوری انصاف کے ساتھ یہ ان کی تفتیش کر کے تو جو عورت اگر حقدار ہے تو اس کا حق دلائیں اسے۔ اور میں ان کی یہ بہت ممنون ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے اپنا کام جو انہوں نے سونپا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر کے ملزمین کے خلاف مجھے میرا حق دلایا۔ اور میری اب اپیل ہے کہ اللہ کے جن کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت برتی جائے۔
जी बिल्कुल, SHO साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने चंद दिनों में तमाम मामलात को देखते हुए जो मसला हल किया। सर, बड़ा मुश्किल केस था, 1 साल से जो है वो एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, चंद दिनों में केस हुआ, नोटिस लिया गया, और क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताइएगा। ये इस तरह के CPO साहब की खुली कचहरी थी उधर बलोचनी में, ये औरत पेश हुई और मेरे इल्म में आया तो मैंने हफ्ता 2 हफ्ते इंक्वायरी की खुफिया, और लोगों ने बताया इनके साथ ज्यादती है, कांस्टेबल की ये बेगम है, तो मैंने फौरी तौर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कब्जे में इनको वापस दिलाया। तो इस तरह को किसी को गरीब का जो है ना वो हक नहीं छीना जाएगा। तो मेकन साहब का, गुलाम बशीर मेकन साहब का यही है कि कब्जा माफिया नहीं होगा इधर से, ना पुलिस किसी में इन्वॉल्व होगी, किसी ने कब्जा लेना है तो वो थ्रू कोर्ट कब्जा लेगी और कोई पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। नो करप्शन, नो कब्जा। बहुत ही अच्छी बात है, पुलिस का बहुत ही शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। LPG की फरोख्त अब होगी महफूज हाथों में, फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट होगा तो LPG का कारोबार कर सकेंगे। LPG एसोसिएशन और सिविल डिफेंस के इश्तराक से कल 1 रोजा फायर फाइटिंग कैंप लगाया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। LPG की जो तकसीम है या उसकी फरोख्त है उसको महफूज बनाने के लिए और मासूम जानों के ज़या को रोकने के लिए और इसके साथ साथ जो इमलाक हैं और माल है उसकी हिफाजत के लिए जो है पहली बार फैसलाबाद में जो LPG एसोसिएशन है और सिविल डिफेंस समेत दीगर इदारों के ताउन से एक मेगा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, जिसमें तरबियत दी जाएगी और सर्टिफाई किया जाएगा जो फैसलाबाद में जो LPG के मुख्तलिफ सेलर हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन मौजूद से बात करते हैं। खुखर साहब, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, कब से करने जा रहे हैं ये? कल से इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर पंजाब की इन सेक्शन के ऊपर और सिविल डिफेंस पूरे पंजाब के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर हम एक 1112 के साथ एक ऐसी ट्रेनिंग मासूम जानों को बचाने के लिए प्लान कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग का कार्ड होगा और इसी तरह की ये कैंपेन पूरे मुल्क में मासूम जानें बचाने के लिए, और इसी तरह ये प्रैक्टिकल्स होंगे और उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस शॉप पे जो SOP पूरा कर रही होगी, जो होटल तंदूर स्कूल के पास नहीं होगी, और जो 16 अप्रैल को 2021 को शॉपें उसके बाद खुली हैं वो बिल्कुल NOC लेंगे। उससे पहले वाली शॉपें तमाम जो हैं उनको ये सर्टिफिकेट के बाद सेफ्टी के ऊपर मैयर देखते हुए वो काम करते रहेंगे। जी, मासूम जाने बचाने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये पूरे पंजाब में ये सिलसिला चलेगा। जी, जो इसका हिस्सा भी नहीं बनेंगे और आप उसको सर्टिफाई भी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सिविल डिफेंस जो है वो क्या करेगी? बिल्कुल उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा और जो सेफ्टी पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं, जीरो टॉलरेंस है। हमें DC साहब की तरफ से भी यही हिदायत है, जो लोग ट्रेनिंग करेंगे उनको सर्टिफाई किया जाएगा। मकसद हमारा ये है कि ये एक रिस्की बिजनेस है, इसको हमने सेफ्टी के दायरे कार में लेके आना है ताकि जो मासूम जाने उनको बचाया जा सके और हर किस्म के जो इस बिजनेस में इंसिडेंट होते हैं उनसे बचा जाए। फैसलाबाद में बहार की आमद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने पौधा लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर CO एजुकेशन अली अहमद सयान, माहिर तालीम अख्तर भट्ट और दीगर शरीक डिप्टी कमिश्नर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसका हिस्सा होते हैं, इस स्कूल से पढ़े हुए लोगों ने बड़े बड़े रुतबे हासिल किए होंगे, मुल्क की खिदमत की होगी और इंसानियत के लिए अपनी कोशिशें की होंगी। आप तमाम स्टूडेंट्स जो आज यहाँ मौजूद हैं उसी जज्बे का, उसी कारवान का एक हिस्सा है। आज बिलखसूस शजरकारी मुहिम के हवाले से यहाँ मेरा आना हुआ। शजरकारी हमारी नस्ल का आपकी नस्ल की तरफ कर्ज है, क्योंकि हमने और हमारी सी पिछली नस्लों ने उस तरह अपने माहौल को नहीं संभाला जिस तरह संभालने का हक था। हमें ये रियलाइजेशन बहुत लेट हुई, हमें इस बात का इदराक बहुत देर से हुआ कि हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए एक साफ और सेहतमंद माहौल छोड़ना था जिसमें हम शायद कामयाब ना हो पा रहे हैं। इस गवर्नमेंट की स्पेशली ये प्रायोरिटी थी कि हम शजरकारी करें, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाएं, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब बनाएं और क्लीन एंड ग्रीन फैसलाबाद बनाएं। आज जिस जज्बे के साथ हम अपनी शजरकारी मुहिम का आगाज कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम अपना तमाम शजरकारी का जितना भी सीजन है इसी
जज्बे के साथ जारी रखेंगे, इसी एनर्जी के साथ, इसी वलवले के साथ जारी रखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दरख्त लगाना आसान है, दरख्त को परवान चढ़ाना मुश्किल है। एक पौधा लगाना आप अगर देखें तो हजारों की तादाद में हर साल हर प्लांटेशन सीजन में पौधे लगते हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल रेट इंप्रूव करना, दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ नेशनल बॉक्सर मौजमा अली की अयादत को पहुंच गईं। साजिदा लतीफ ने मौजमा अली को 5,000 रुपए नकदी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मौजमा अली ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुई थीं। साजिदा लतीफ की मौजमा अली के लिए सेहतयाबी की दुआ। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साजिदा लतीफ नेशनल बॉक्सर मौजमा अली की अयादत को पहुंच गईं। साजिदा लतीफ ने मौजमा अली को 5,000 रुपए नकदी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया।